dear students, welcome to the Vision Point on CBSI पाठशाला and now we will start the CBSE पाठशाला ऐप। ये जो ऐप है बेसिकली आज हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं। आज ये ऐप हमारा लॉन्च होने वाला है। We are just create the miracle in between the CBSE बोर्ड स्टूडेंट्स। ये स्पेशली मेकअप किया गया है CBSE बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, जो कि हमारे रिनाउंड फैकल्टीज द्वारा यहाँ पे CBSE प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट सिलेबस को मींस कॉमर्स, साइंस एंड डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक को और डिफरेंट सब्जेक्ट्स को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इसके लिए आपको सिंपल से एक काम करना है, केवल हमारे ऐप को गूगल प्ले से स्टोर करना और अपने आप को दी गई लिंक से रजिस्टर करना है। तो विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जो आज का इंडिपेंडेंस डे वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज 75 इंडिपेंडेंस डे। इस 75वां हम लोग कहना चाहिए कि इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे। और हम लोगों को अब मेरा जो एक मैसेज है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वो ये कि आप लोग हर समय अपने हक के लिए जरूर खड़े हुआ करिए। आप अपने हक के लिए क्या होंगे, जरूर खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप अपने हक के लिए खड़े नहीं होंगे तो आपके लोग जो आपके साथ हैं, जो फ्रेंड्स हैं, वो आपके हक के लिए नहीं लड़ेंगे। अगर आपको अपने हक के लिए खड़े होना है तो आपको उसके लिए फाइट करनी पड़ेगी। और अगर हम अपने हक के लिए खड़े होंगे तो शायद आज हमारा इंडिया कुछ और किसी दूसरी ऊंचाइयों पे दिखाई देगा। तो मैं यही कहूंगा कि आप जो हैं अपने हक के लिए खड़े होइए, अपनी खुद की फाइट करिए इन सोसाइटी, जिससे कि हम लोग अपनी सोसाइटी को, अपने इस इंडिया को बहुत अलग तरीके से इस वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट अनदर वन स्मॉल टॉपिक अबाउट द बायोलॉजी, बिकॉज myself अमिताभ सोनी एज बायोलॉजी मेंटर एंड नाउ वी विल डिस्कस स्मॉल टॉपिक। वो टॉपिक कुछ ऐसा है नॉर्मली जो सभी स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है इन 10th क्लास और इन द 9th क्लास ऑल्सो। तो आज हम उसी टॉपिक को इलॉबरेट फॉर्म में पढ़ते हैं। मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो माई सेल्फ अमिताभ सोनी और मैं बायोलॉजी मेंटर, जो आपको पूरे सीबीएसई बोर्ड्स में बायोलॉजी मतलब पूरे सीबीएसई बोर्ड का मतलब है कि सीबीएसई क्लासेस में जो बायोलॉजी का सिलेबस है आई विल टीच यू। और दूसरी बात कि आई हैव द मोर देन 20 ईयर एक्सपीरियंस इन द डिफरेंट ब्रांड इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया। अगर हम अभी रिसेंटली बात करें तो मैं अभी आकाश इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा चुका हूँ, सीनियर फैकल्टी रह चुका हूँ, और मैं आउट ऑफ इंडिया भी मैं पढ़ाता हूँ, काठमांडू वगैरह में जो नेम इंस्टीट्यूट है वहाँ का बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है बेसिकली। तो एक्सपीरियंस वाइज यहाँ पे लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एंगल्स से डिफरेंट स्टेट्स में कई सारे लोग यहाँ पे पढ़ा चुके हैं, और इस प्लेटफॉर्म पे उन सारे रिनाउंड फैकल्टी को हम लोग लेके आ रहे हैं ऑन सीबीएसई पाठशाला फॉर द सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट। सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द स्मॉल टॉपिक व्हिच इज जस्ट एनालाइज की डाइवर्सिटी जो होती है, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है बेसिकली, ये जो लिविंग वर्ड्स में डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स और प्लांट हैं, उनको हम लोग कैसे स्टडी कर सकते हैं। उनके स्टडी के लिए हम लोगों के पास बेसिकली क्या है कि एक अगर बात करें मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम की, क्योंकि देखिए सबसे पहले हमें किसी भी स्टडी, किसी भी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गन की अगर स्टडी करनी होगी तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले हमें उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये मेल है, फीमेल है, प्लांट है, एनिमल्स है, एग्जैक्टली है क्या, और उसके बाद उसका नाम देना होगा। एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन, मींस उसको कैसे स्टडी करेंगे, कैसे क्लासिफाई करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। सो मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम टू एक्सप्लेन द लिविंग वर्ल्ड दैट इज कॉल्ड द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया किसने था, आर.एच. व्हिटेकर ने। तो ये जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है व्हिच वाज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर, सबसे मेन फर्स्ट पॉइंट व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू, व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू, द मोस्ट accepted system of classification was given by, that is 5 kingdom system of classification was given by R.H. Whittaker। इन R.H. Whittaker ने सबसे पहले ये बोला कि जो हमारी प्रिमिटिव सेल्स होती हैं, क्या हम लोग इस पर्टिकुलर R.H. Whittaker कंसेप्ट को समझने से पहले और कुछ प्रायर कंट्री सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो किंगडम सिस्टम बना वो बना 2 किंगडम सिस्टम। और ये 2 किंगडम सिस्टम जो बेसिकली दिया था वो दिया था कैरोलस लिनियस ने। ये जो 2 किंगडम सिस्टम है, ये 2 किंगडम सिस्टम किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। और कैरोलस लिनियस ने ये एक्सप्लेन किया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं, एक जस्ट प्लांटी, मतलब अंडर द किंगडम प्लांटी ऑल दिस प्लांट आर प्लेस्ड, इन केस ऑफ द एनिमल all these animals are placed in the animalia kingdom, all these animals are placed in the animalia kingdom, and later on the next another one system will come, जैसे
कि यहां पे बात कर रहे हैं थ्री किंगडम सिस्टम की। नेक्स्ट अनदर वन सिस्टम दैट इज ए थ्री किंगडम सिस्टम। ये जो थ्री किंगडम सिस्टम है बेसिकली, इस थ्री किंगडम सिस्टम की अगर बात करें तो इस थ्री किंगडम में कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गन्स को इंट्रोड्यूस किया जो यहाँ पे बेसिकली एनिमल्स के अंदर प्लेस थे, जिनके अंदर प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर्स थे। कुछ ऐसे थे जो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, तो उनको भी एक जगह रखा गया था। तो ये बन गया अर्नेस्ट हैकेल द्वारा दिया गया। नेक्स्ट अनदर वन सिस्टम दैट इज अर्नेस्ट हैकेल ने जो सिस्टम दिया उसको बोलते हैं थ्री किंगडम सिस्टम। इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्होंने तीन किंगडम्स में सेपरेट आउट किया और इसमें जो नेक्स्ट अनदर वन थर्ड किंगडम बना उसका नाम था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। नेक्स्ट जो पहले से बने हुए थे वो था आपका एनिमलिया और प्लांटी। दूसरी चीज ये कि ये जो प्रोटिस्टा थे इनके अंदर भी कुछ ऐसे ऑर्गन थे जिनके अंदर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर्स थे और कुछ ऐसे थे जिनके अंदर यूकैरियोटिक कैरेक्टर्स थे, मल्टीसेलुलर ऑर्गन थे। तो यहां पे क्या हुआ, जो नेक्स्ट वन साइंटिस्ट है जिन्होंने फोर किंगडम कहा, तो उन्होंने ये बोला कि ये प्रोटिस्टा को दो पार्ट में आप कह सकते हैं, एक लोअर और एक हायर। एक लोअर प्रोटिस्टा ग्रुप और एक हायर प्रोटिस्टा ग्रुप। तो लोअर प्रोटिस्टा ग्रुप होगा उसको इन्होंने एक अदर से बोला, एक अदर किंगडम के फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया, वो हो गया प्रोकैरियोट्स। तो जो नेक्स्ट वन सिस्टम आया उसकी अगर हम बात करें तो वो क्या था, फोर किंगडम सिस्टम। तो जो फोर किंगडम सिस्टम है, जो हमारा फोर किंगडम सिस्टम है, ये फोर किंगडम सिस्टम बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये चार पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। और पहला है जिसको बोलते हैं प्लांटी, एनिमलिया, मोनेरा और प्रोटिस्टा। ये चार किंगडम हो गए। इनमें भी कुछ डिमेरिट्स थी बेसिकली। ये जो प्रोटिस्टा था, इस प्रोटिस्टा के अंदर कुछ स्पेसिफिक ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था, डिफरेंट। तो यहां जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट था वो क्या थी, बेसिकली फंजाई थी, और वो फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाकी सभी प्रोटिस्टा से अलग था। इसलिए आरएच व्हिटेकर ने जब फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, दैट ये फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो दिया था किसने, आरएच व्हिटेकर ने, वो दिया था आरएच व्हिटेकर ने। और ये फोर किंगडम सिस्टम दिया था कॉपलैंड ने। तो आरएच व्हिटेकर ने जब फाइव किंगडम सिस्टम दिया तो उन्होंने पांच किंगडम जो इंट्रोड्यूस किए वो थे, अगर हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग देखें, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें, तो यहां पे आप कह सकते हैं सबसे पहले जो ग्रुप बना, किंगडम बना, वो था मोनेरा, और उस मोनेरा के बाद बना होगा प्रोटिस्टा। इस प्रोटिस्टा के अंदर अगर फोटोसिंथेटिक नेचर डेवलप हो गया तो बन गया प्लांटी, एब्जॉर्प्टिव हो गया तो बन गया फंजाई, द लास्ट वन that is called एनिमलिया। तो हमारा ये जो फाइव किंगडम सिस्टम है बेसिकली, ये फाइव किंगडम सिस्टम को जब एक्सप्लेन किया गया तो इनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिनकी बेसिस पे फाइव किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, एंड द लास्ट वन इज द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। मतलब ये जो फाइव किंगडम्स हैं, ये फाइव किंगडम्स वन बाय वन कैसे इवॉल्व हुए होंगे, मोनेरा पहले आया कि फंजाई पहले आई कि ब्रायोफाइट्स पहले आए या एनिमलिया पहले आए, उनको हम लोग बोलते हैं आरएच व्हिटेकर फ्लोचार्ट। तो पहले हम लोग आरएच व्हिटेकर फ्लोचार्ट के बारे में बात करते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइव किंगडम। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, जो मैंने अभी बोला, थैलस ऑर्गेनाइजेशन मींस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एंड रिप्रोडक्शन एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज करते हैं फाइव किंगडम सिस्टम को। तो यहाँ पे हम लोग एक और चीज डिस्कस करते हैं, जो फाइव किंगडम सिस्टम है इसमें सबसे पहली बार जो हमारा ऑर्गेनिज्म बना उसका नाम था मोनेरा। हम लोग लिख देते हैं, ऐसे में फ्लो करते हैं, लिख देते हैं मोनेरा। ये जो मोनेरा था, ये मोनेरा सबसे पहली बार जो प्रिमिटिव सेल्स थी, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का फॉर्मेशन किए, जो प्रिमिटिव सेल्स थी, जो प्रोटोबायोन्ट्स जिनको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए प्रोटोबायोन्ट। ये प्रोटोबायोन्ट जो प्रीबायोटिक सूप के अंदर था वो मोनेरा का फॉर्मेशन करते हैं, और ये मोनेरा से आगे डेवलप हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी आई, इससे बना प्रोटिस्टा, दैट इज कॉल्ड द
प्रोटिस्टा। दूसरी चीज की यहाँ पे जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो मोनेरा है ये क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं बेसिकली। और ये जो प्रोटिस्टा है, ये प्रोटिस्टा हमारा यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड द यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस प्रोटिस्टा के अंदर क्या हुआ कि कई सारे ऑर्गेनिज्म जो थे उनके अंदर, इफ दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर उन्होंने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म की तो उनसे क्या बन गए, प्लांटी। और अगर इनके अंदर एब्जॉर्प्टिव नेचर आ गई तो उनसे क्या बन गए, फंजाई। और अगर इनके अंदर इजेशन और इनगल्फिंग होने लगी तो उनसे बन गया एनिमलिया। सो दिस इज द 5 किंगडम जो बेसिकली इन्होंने एक्सप्लेन किया। अगर हम बात करें तो ये है एनिमलिया, दैट इज कॉल्ड द फंजाई, दिस इज द प्लांटी। ये प्लांटी इसलिए बना क्योंकि इन प्रोटिस्टा के अंदर क्या होने लगी, फोटोसिंथेसिस होने लगी। इनके अंदर बेसिकली एब्जॉर्प्टिव नेचर के थे, होस्ट सरफेस से न्यूट्रिशन लेते थे, तो फंजाई का डेवलपमेंट हुआ। एंड एनिमलिया दैट इज द इनगल्फिंग, वो क्या करने लगे, इनगल्फिंग करने लगे बेसिकली। तो यहाँ पे ये 5 किंगडम्स हैं। तो प्रोटिस्टा का फॉर्मेशन मोनेरा से हुआ होगा और प्रोटिस्टा से आगे हमारे सारे डिफरेंट काइंड ऑफ किंगडम्स का डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पे एक और छोटी सी बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ लोगों को यही नहीं पता कि मेटाफाइट्स क्या होते हैं, मेटाजोआ क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, इवन कुछ टीचर्स तक को नहीं पता। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं पता, सबको पता है, आपको भी पता है, कुछ मैक्सिमम बच्चों को पता होता है कि यहाँ पे कभी कभी बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, इन विच फॉलोइंग व्हिच इज कॉल्ड एज मेटाफाइट्स। तो मेटाफाइट्स कौन होंगे, क्या होंगे, उनके एग्जांपल्स उनके बारे में पता होनी चाहिए, वो हम लोग आगे कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जो प्लांटिंग है, इन प्लांटिंग को हम लोग मेटाफाइटा बोलते हैं, मेटाफाइटा। ये जो फंजाई है इनको हम लोग डिकम्पोजर्स बोलते हैं। And these animalia is called as metazoa. This animal is called as metazoa. तो ये तो एक इंट्रोडक्शन था बेसिकली 5 किंगडम सिस्टम के, जो आर.एच. विटेकर ने दिया, जो बेसिक इन दिस कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड था। दूसरी एक चीज यहाँ पे, ये जो 5 किंगडम सिस्टम है, दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम टू एक्सप्लेन द ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म। हियर तो वायरस हैव नो रोल, यहाँ पे वायरस को प्लेस नहीं किया गया और यहाँ वायरस का कोई जगह नहीं थी। तो ये बेसिकली ये एक इनका कहना चाहिए कि वायरस को तो वैसे भी किसी क्लासिफिकेशन सिस्टम में कोई स्पेस नहीं मिला, बिकॉज विच इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। मींस वो एक नॉन लिविंग है, जब तक कोई होस्ट सेल उसको नहीं मिलती है तब तक वो एक्टिवेट नहीं होती, उसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं होती। तो ये तो हम लोग बात किए यहाँ पे, आज हम लोग इस पर्टिकुलर 5 किंगडम सिस्टम के फॉर्म में। एक और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, दिस इज ए स्पेसिफिक फ्लो चार्ट जो ऑलरेडी आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, बट हियर कुछ क्वेश्चंस अराइज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ बात करें सेल के टाइप की, मतलब सेल कॉम्प्लेक्सिटी की, वो यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर, तो एक्सेप्ट मोनेरा ऑल दीज आर यूकैरियोट। इस मोनेरा को छोड़ के बाकी सभी के अंदर क्या है, यूकैरियोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब यूकैरियोट हैं, मींस वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है। यहाँ प्रोकैरियोटिक है, मतलब लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस और न्यूक्लियस इज एब्सेंट, व्हिच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। दूसरी बात है सेल वॉल की, जो सेल वॉल होती है मोनेरा के अंदर, बिकॉज दीज आर द प्रोकैरियोट्स। ये जो सेल वॉल होती है मोनेरा के अंदर, क्योंकि ये क्या है, प्रोकैरियोट्स है, तो इन पर्टिकुलर सेल के अंदर जो सेल वॉल होगी वो नॉन सेलुलोजिक होती है, और यहाँ पे पॉलीसैकेराइड या अमीनो एसिड की बनी होती है। इनडायरेक्टली यू कैन से इट इज कॉल्ड एज पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है सेल वॉल। प्लांट के अंदर केवल सेल वॉल होती है, बाकी एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, और प्रोटिस्टम के अंदर भी जो प्रेजेंट होती है वो ज्यादातर सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, सभी में नहीं होती। इन फ्यू द स्लैमोल्ड्स के जो स्पोर होते हैं उनके अंदर सेल वॉल होती है, डायटम्स में सेल वॉल होती है, डायनोफ्लैजिलेट्स में सेल वॉल होती है, लेकिन प्रोटोजन्स में सेल वॉल नहीं होती। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट है ये बेसिकली स्लैमोल्ड्स के स्पोर के अंदर, यूग्लिनॉइड के अंदर, या एग्लिनॉइड में भी नहीं, क्योंकि वहां तो पेलिकल्स होते हैं, और डायनोफ्लैजिलेट्स और डायटम्स के अंदर प्रेजेंट होती है। दूसरी अगर बात करें फंजाई की, तो फंजाई के अंदर जो सेल वॉल होती है इसको हम लोग बोलते हैं नॉन सेलुलोजिक, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन सेलुलोजिक। और ये जो नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल है, विच इज मेड अप ऑफ काइटिन, जिसको हम लोग बोलते हैं NAG। ये जो NAG है नॉर्मल एसिटाइल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर काइटिन का फॉर्मेशन करता है। ओके, इन द नेक्स्ट वन द प्लांट के अंदर ये सेलुलोजिक सेल वॉल होती है और एनिमल के अंदर ये एब्सेंट होती है। तो नेक्स्ट एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक इज द
सेल वॉल। नेक्स्ट वन दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी मैंने डिस्कस किया कि प्रोकैरियोटिक सेल है तो वहां पे न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट, दैट इज इट। एंड ऑल दिस part because which is a eukaryotic cell, that's why where the nucleus is present in animal, in plant, in most of the kingdoms। दूसरी अगर बात करें तो यहाँ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा प्रोकैरियोटिक है वो तो सेलुलर लेवल पे है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे प्रोटिस्टा और मोनेरा सेलुलर लेवल पे होते हैं। जो फंजाई होती है वो मल्टी सेलुलर होते हैं और ये लूज टिश्यू होते हैं, इनको हम लोग यहाँ माइसीलियल बॉडी बोलते हैं। इनको हम लोग बोलते हैं माइसीलियल बॉडी होती है। हाइफी का नेटवर्क मिलकर माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है। और नेक्स्ट अनदर वन दैट इज प्लांटी, प्लांट के अंदर टिश्यू ऑर्गन्स वगैरह डेवलप होते हैं। तो दैट इज मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट। इन केस ऑफ एनिमल, तो एनिमल्स जो होते हैं वो टिश्यू सेल मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, एंड दैट इज द प्रेजेंट हियर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम इज ऑर्गन लेवल पे। जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल पे है, ऑर्गन लेवल पर, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे, बिकॉज वी विल कंसिडर द एनिमल फ्रॉम सिलेंट्रेट टू कॉर्डेट। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट वन जो बात करनी है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, विच इज मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द 5 किंगडम सिस्टम, जिसकी बेसिस पे लिविंग ऑर्गन को 5 किंगडम में कैटेगराइज किया गया। यहाँ पे बात करें तो ये ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली मोनेरा का हेटेरोट्रॉफिक होता है, और ये जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें होते हैं मेनली कुछ ऑटोट्रॉफिक, कुछ कीमोसिंथेटिक और कुछ होते हैं बेसिकली यहाँ पे हेटेरोट्रॉफिक। अगर आ जाए इन बैक्टीरिया तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉफिक, अगर वो हेटेरोट्रॉफिक नहीं है तो आप कह सकते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड द सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन विल टेक्स प्लेस इन मोस्ट ऑफ द। यहाँ पे अगर हमें लिखना हो मोनेरा के केस में तो यहाँ लिख सकते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज कॉल्ड द सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द नेक्स्ट अनदर वन, प्रोटिस्टा के अंदर भी फोटोसिंथेटिक नेचर के होते हैं, क्योंकि जितने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा हैं लाइक डायटम्स, लाइनोफ्लैगेलेट्स, सिग्लिनॉइड व्हिच हैविंग ए कैपेबिलिटी टू सिंथेसाइज ओन फूड, तो यहाँ पे ये फोटोसिंथेटिक नेचर होता है। लेकिन यूग्लिना का मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। नेक्स्ट अनदर वन, द फंजाई जो होती है, फंजाई बेसिकली एक क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर है, तो यहाँ भी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, मींस दीज आर एक्ट एज ए पैरासिटिक एज वेल एज सैप्रोफिटिक। Okay, in the last one, there is a plant which is always phototrophic in nature, perform the photosynthesis, and these animals are called heterotrophic, और कह सकते हैं these are called as a holozoic or saprophytic in nature, means these are depends on the plant, in which some of the saprophytic in nature and some of the holozoic. Most of the animals are holozoic in nature. So this is a important features about the 5 kingdom system. तो आई थिंक इतना आज हमारे और आपके लिए सफिशिएंट है जस्ट टू एक्सप्लेन अबाउट द लिविंग वर्ल्ड व्हिच इज 5 किंगडम सिस्टम। इसको अगर हम लोग और डिटेल में अगर बात करेंगे तो हम लोग कमिंग वीडियोस में जब इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहां पे इसको हम लोग और इलैबोरेटेड फॉर्म में डिस्कस करेंगे। सो नाउ वंस अगेन विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और ये जो इंडिपेंडेंस डे इस पे आपको कुछ ओथ लेनी चाहिए, कुछ शपथ लेनी चाहिए, जिससे कि आप अपनी सक्सेस को गेन कर सकें, जिससे कि क्या कर सके, आप अपने एम को, आप अपनी सक्सेस को गेन कर सके, उस पर्टिकुलर अचीवमेंट को गेन कर सके जो आपका है। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक एंड मेंटेन द डिस्टेंस इन बिटवीन द कोविड एंड यूज द मास्क। थैंक यू सो मच।